हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में। जैसा कि आपको बोर्ड पे आज दिख रहा होगा, हम क्लास 10th की मैथ का एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप हिंदी में सांख्यिकी कहते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत बेहतर समझ में आएगा और बोर्ड में इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चंस जो आते हैं और बहुत बढ़िया चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका बोर्ड कोई भी हो, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, सब में ये चैप्टर आप बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और बढ़िया चैप्टर, जिसमें हम बात कर लेते हैं आज मीन की। हालांकि देखो, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे मीन, मीडियन और मोड। इस चैप्टर में 3 चीज़ें आपको निकालनी है। क्या क्या? मीन, मीडियन और मोड। मीन को आप हिंदी में बोलते हो माध्य या समांतर माध्य, इसको बोलते हो माध्यक, मध्यिका भी कहते हो, और ये हो गया बहुलक। तो स्टैटिस्टिक्स में, इन सांख्यिकी में मेनली आपको 3 चीज़ें निकालनी है, माध्य, मध्यिका और बहुलक, जिसमें हम आज बात करेंगे मीन की, जिसको माध्य कहते हो। देखिए, इसको निकालने के फॉर्मूले कई होते हैं। नॉर्मली हम बात कर लेते हैं एक नॉर्मल मेथड, जिसमें मीन बराबर होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। हिंदी की अगर बात करने तो इसको बोलते हो समांतर माध्य, या सिर्फ माध्य लिख सकते हो। समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। इस पर बेस्ड हम पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम रैंडमली अपने मन से मान ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक क्वेश्चन दिया है आपको 2, 8, 5, 3, 6, 4 और एक 6 ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको इसका क्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। दिए गए संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग 6th 7th 8th मैथ में पढ़ते आए थे एवरेज, औसत, तो उसमें सिंपल सा यही फॉर्मूला लगा दे रहे थे। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे माध्य की, जिसको आप बोलते हो मीन। तो मीन बराबर क्या होता है, अभी लिख दिया, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्लियर है? आप इंग्लिश में लिख सकते हैं मीन इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी और ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 + 8। अब उसने कहा कुल पदों का योग, मीन्स जितने भी टर्म दिए हैं, जितने भी पद दिए हैं, जितने भी क्वांटिटी दिए हैं, सबको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो 2 + 8 + 5 + 3 + 4 + 6 अपॉन में, अब देखोगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर है, 6। तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर? क्या देखा कि जितने भी नंबर थे उनको सबसे पहले हमने ऐड कर लिया। अब आप जितने नंबर है उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब आप इसको ऐड करिए तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे 10, ये 15, 15 में 3 ऐड करोगे 18, 18 4 22 और 22 6 28, हाँ, 6 और 4 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 8 28 अपॉन में 6। क्लियर है? तो इनको हमने ऐड किया तो कितना आया, 28 अपॉन में 6। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो क्या 14 और 14/3।
अब 3 से जब 14 को डिवाइड करेंगे, 3 से आप 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 3 4 जा 12, 2 बचा। पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाइए, एक जीरो बढ़ाइए, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगाए, आप जीरो बढ़ा सकते हैं तो 6 6 6 चलता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, मीन को हम लिख सकते हैं x बार से, और ये आ गया 4.666, इसको आप 4.67 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो ये नॉर्मली ये जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं समांतर माध्य का या मीन का, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये एक्चुअल में हम पहले औसत के लिए भी हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से लगा लेंगे और इस तरीके से आपका आंसर आ चुका होगा। समांतर माध्य या मीन को हम लोग x बार से भी डिनोट करते हैं, ठीक। अब ये अगर क्वेश्चन आपको आ चुका है तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना आएगा। कोई भी एक नंबर ले रहे हैं, 3 5 8 6 5 और 2, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कितना आएगा, ठीक है। इस तरीके से कई क्वेश्चंस आप अपनी अपनी कॉपी में कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 2 3 ठीक है, कितना है, 3 2 5 8 6 7 8 9 10। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना है। अगर कहीं में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम क्वेश्चन को आप इस मेथड को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। देखिए इस मेथड से मेनली क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और मीन निकालने के हमारे पास और 3 मेथड होते हैं, जो होता है ग्रुप डाटा के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो मीन निकालने के हमारे पास कितने मेथड हैं, 3, जिसको आप माध्य कहते हो या समांतर माध्य कहते हो। क्लियर है? अब पहला मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हो डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड हो जाएगा अज्यूम्ड मीन मेथड, या हिंदी में से बात कर लेते हैं पहले तो कहलाएगी लघु विधि। जिसको आप शॉर्टकट मेथड भी कहते हो, शॉर्टकट मेथड। क्लियर है? और मेथड नंबर 3 होता है पग या पद विचलन विधि, पग या पद विचलन विधि। अब इसको आप बोलते हो स्टेप डेविएशन, क्या बोलेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये मीन निकालने के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को इन तीनों फॉर्मूलों में से किसी भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से लगाओगे, इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। हम कोई क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमारे पास आपको एक क्वेश्चन दिया है x और f में 10 20 30 40 एंड 50, इधर से 1 2 3 2 1। रैंडमली हमने एक क्वेश्चन मान लिया है और आपको क्वेश्चन दे दिया इसने कि इसका आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। एक क्वेश्चन दे दिया कि इसका आप माध्य बताइए कितना होगा, ठीक है। तो इसका आपको माध्य बताना है, जैसे क्वेश्चन लिखा होगा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग या फाइंड द समांतर माध्य, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।
तो समांतर माध्य निकालने का देखो हमको फॉर्मूले क्या है, पहला क्या होता है डायरेक्ट मेथड, ये होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये क्या कहलाएगा डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। चलो मैं इधर हमने लिखा नहीं, दूसरा मेथड यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला मेथड क्या हो गया, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये तीनों फार्मूले हम इधर लिख दे रहे हैं। पहला फार्मूला है ये डायरेक्ट मेथड वाला, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसको आप किसी किसी बुक में देखोगे समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन भी लिखते हैं, या यहाँ पर कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे आप टेंशन नहीं लीजिएगा। फार्मूला नंबर 2 मीन्स जिसको आप डायरेक्ट लघु विधि कहते हो, शॉर्टकट मेथड, ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है। और मेथड नंबर 3 जिसको आप स्टेप डेविएशन कहते हो, वो क्या होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच, क्लियर है। तो आप अब जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो इस जैसे मेथड लिखना और मेथड के नीचे पहला फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि जिसको आप डायरेक्ट मेथड कहते हो, उसके नीचे ये फॉर्मूला लिखना है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसी फॉर्मूले को आप एनसीईआरटी वगैरह बुक में या किसी भी बुक में देखोगे तो आपको नॉर्मली यहाँ पर एन या कैपिटल एन भी दिख जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है कि कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर हैं, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है, जहाँ पर एन है वहाँ पर आप समेशन ऑफ एफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट लघु विधि जिसको आप शॉर्टकट मेथड कहते हो, इसको एक और नाम से जानते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। कौन से, अज्यूम्ड मीन मेथड, उस मेथड से इसको जानते हैं। तो ये होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। और तीसरा जिसको आप पद या पग चलन कहते हो, स्टेप डेविएशन मेथड, ये फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, और इस क्वेश्चन को हम पहले डायरेक्ट मेथड से करके दिखाते हैं आपको। एक्चुअल में एक टाइप है, एक टाइप आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, जिसको हमने डायरेक्ट मेथड से लगा लिया था पहले वाले। ये टाइप नंबर 2 समझ सकते हो, कि जिसमें आपको एक्स दिया हो और एफ दिया हो, ठीक है। ये क्लास इंटरवल में नहीं, ये सिर्फ नॉर्मली आपको एक्स दे दिया। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जैसा कि हम पहले, हमारा मेथड क्या कह रहा है, पहला मेथड हमारा कह रहा है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट मेथड है इसमें जब हम देखेंगे तो देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो सबसे पहली चीज़ हमको एफ इंटू एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स, चाहे तो आप यहाँ एक्स आई और एफ आई भी लिख सकते हैं। अब देखो हमको चाहिए क्या, एफ आई एक्स आई और एफ। तो एफ इंटू एक्स का जब इंटू कराओगे तो इधर लिख देंगे एफ आई एक्स आई। अब इन दोनों का आप इंटू कराएंगे तो 10 का 1 से इंटू कराओगे 10, फिर 20 का 2 से इंटू कराओगे 40, 30 का 3 से इंटू कराओगे 90, और 40 का 2 से इंटू कराओगे 80, और 50 का 1 से इंटू कराओगे 50। क्लियर है। हमने क्या किया, एफ इंटू एक्स निकाल लिया, इन दोनों कॉलम का इंटू करा दिया, और इसको जब हमने इंटू कराया तो अगर 10 का 1 से इंटू कराओगे 10, 2 का 20 से इंटू कराओगे 40, और 30 का 3 से इंटू कराया तो 90 आ गया, 40 का 2 से इंटू कराएंगे तो 80 आ गया, और 50 का 1 से इंटू कराओगे तो 50। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए। समेशन का मतलब हो गया जितने भी एफ एक्स की वैल्यू हैं उनको क्या कर दोगे आप, ऐड कर लोगे, तो ये हो गया एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो अब जितने भी एफ एक्स की वैल्यू हैं सबको ऐड कर लो, वो कहलाएगा समेशन। तो यहाँ से जब ऐड करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सबके लास्ट में 0 है, फिर 1 और 4 5, 5 और 5 यहाँ से देखेंगे 10, 10 और 9 19, और 19 8 कितना हो जाएगा 27। क्लियर है। अब फिर से ऐड कर सकते हैं 5 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 और 9 27, ठीक है। ये आ गया 270। अब इधर से लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ, क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ में करोगे तो इसको ऐड करोगे
2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 1 9। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, जैसा कि हमने पहला फॉर्मूला लगाया, हम पहले मेथड की बात कर रहे हैं कि हमको इस मेथड से लगा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ से एफ आई एक्स आई कितना आ गया, वो आ गया है 270 और अपॉन में समेशन ऑफ एफ कितना आ गया 9। 9 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। तो एक्स बार हमारा कितना आ चुका है 30 और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, क्या किया, यहाँ x दिया है, f दिया है, f को x से इंटू कराया 10, फिर 2 को 20 से इंटू कराया 40, 30 को 3 से इंटू कराया 90, 40 को 2 से इंटू कराया 80, 50 को 1 से इंटू कराया 50। इसको हमने जोड़ा तो आया है 270, f को जोड़ा तो कितना आया 9। अब हमने फार्मूला लगाया x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये दिया है 270 अपॉन में 9, इससे जब इसको डिवाइड किया कितना आ गया 30। क्लियर। तो ये हो गया प्रत्यक्ष विधि, जिसको आप कहते हो डायरेक्ट मेथड। कोई दिक्कत। क्लियर। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने फिर कहा कि आप क्वेश्चन कोई भी लगाएंगे, मान लो किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको मीन निकालना है, माध्य निकालना है, तो इन तीनों मेथड से कोई भी मेथड लगाओगे और आपको तीनों के आंसर पता चल जाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम देखो दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, जैसा कि फॉर्मूले में देखेंगे a समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ या एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो हमारे लिए दो चीज़ें बढ़ गई, एक तो बढ़ा a और दूसरा क्या बढ़ा d। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमारे पास f था, x था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास a और d दो नई चीज़ें आ चुकी हैं। तो इनको कैसे निकालेंगे, तो इनको निकालने के लिए ध्यान दो, सबसे पहले जो x वाली लाइन में बीच में नंबर होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं मिड वैल्यू, x को क्या कहते हैं मिड वैल्यू, और इसके बीच में मध्यमान, इसके बीच का जो नंबर होता है वो कहलाता है a। क्या, किसके बीच का, x के, जो x के बीच का है वो नंबर क्या कहलाएगा a कहलाएगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, पहले d निकालेंगे। क्या निकालेंगे d, और d बराबर होता है x माइनस। अब देखो जितने भी x की वैल्यू हैं उन सब से आप a को माइनस करते आओ। अब जब 10 से 30 को माइनस करोगे भाई 10 माइनस 30 कितना आया -20। ठीक है, फिर 20 से जब 30 को माइनस करोगे तो -10, और 30 से 30 को माइनस करोगे तो 0, फिर 40 से 30 माइनस करोगे 10, 50 से 30 को माइनस करोगे 20। ठीक है, आपको क्या मिल चुका है d। ठीक है, हमने फिर कहा हम फॉर्मूले को देखकर चलेंगे, तो हमारे पास a चाहिए था तो हमको a मिल गया है 30, और फिर क्या चाहिए समेशन ऑफ एफ डी, मतलब हमको f इंटू डी चाहिए। तो अब हम एक कॉलम बढ़ा लेंगे f और d वाला। क्लियर है, ये हो गया f और ये हो गया d। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक का जब 20 से इंटू कराओगे कितना आएगा -20, 2 का 2 से 10 से इंटू कराओगे -20, फिर 3 का 0 से इंटू कराओगे तो 0, 2 का 10 से इंटू कराओगे तो कितना आएगा 20, और इसका इससे इंटू कराओगे तो कितना आएगा, एक का जब 20 से इंटू कराया तो कितना आया 20, और 2 का 10 से इंटू कराया तो 20, 3 का जब 0 से इंटू कराओगे तो 0 आएगा, 2 का 10 से इंटू कराया तो 20, इसका जब इससे इंटू कराओगे तो 20। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे समेशन ऑफ एफ डी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको ऊपर क्या चाहिए समेशन ऑफ एफ डी, मतलब जितने ये एफ डी की वैल्यू हैं सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। देखो ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो -20 क्या हो जाएगा -40। क्लियर, और ये 20 क्या हो गया +40।
भाई -20 -20 -40 और 20 20 40, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, भाई -40 + 40 0, तो FD कितना आ गया है 0। इधर से क्या लिखेंगे समेशन ऑफ F, इसको ऐड करने पर कितना आएगा 9, ठीक है। 3 3 6 6 2 8 1 9। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला जो आप कहोगे किसको क्या कहते हैं, इसको लघुविधि, जिसको आप शॉर्टकट मेथड कहते हो। क्या बोलोगे शॉर्टकट मेथड। अब इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो दूसरा मेथड हमारा है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन में समेशन ऑफ f। क्लियर है। अब देखो a कितना है, तो a आ चुका है 30 प्लस समेशन ऑफ fd, तो समेशन ऑफ fd आया है 0 अपॉन में समेशन ऑफ f वो है 9। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0, तो x बराबर आ गया है 30 + 0, जिसको आप कहोगे कि x बराबर कितना आ गया है 30। आप बैक करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले जब हम इस मेथड से लगाए थे तब भी इसका आंसर कितना आया था 30 ही आया था। तो हमने फिर कहा कि आप मेथड चेंज करने से आपका आंसर नहीं बदलने वाला, जो आंसर पहले मेथड से आया था वही आंसर दूसरे मेथड से आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि हम इसको अब मिटाने वाले हैं। हम साइड हो गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये चैप्टर जो है आपका बहुत बढ़िया और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन ले रहे हैं हम। पहले देखो 2 कॉलम यहाँ पर बढ़ा ले रहे हैं जिसको आप कह सकते हो टाइप नंबर 3। क्या बात कर सकते हैं हम उसको, टाइप नंबर 3। इसमें क्या दिया होता है आपको, तो इसमें आपको दे दिया गया होता है क्लास इंटरवल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हो वर्ग अंतराल, और एक कॉलम आपका हो जाता है बारंबारता का, जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप डाटा का, जिसमें आपने कहा कि मान लो एक क्वेश्चन है 0 से 10, 20, 30, 40 एंड 50, क्योंकि अब 20, 30, 40, 50 एंड 60। इसका कोई नंबर ले रहे हैं कि मान लो 0 से 10 के बीच का नंबर 2 है, इसके बीच का 3 है, इसके बीच का 4 है, फिर 3, 2, 1। ये एक रैंडम क्वेश्चन हमने मान लिया है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, डिजिट ही चेंज कर सकता है। आप मेथड सीखिए, डिजिट कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर मेथड आ रहा है, क्वेश्चन लगाना आ रहा है, तो फिर डिजिट से फ़र्क पड़ता नहीं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप टाइप 3 में बोल सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन को देखो, हम कोशिश करेंगे कि तीनों मेथड से लगाएं, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन और अज्यूमिंग मेथड, जिसको आप शॉर्टकट मेथड कहते हो। तो देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर तीनों मेथड से लगाएंगे और तीनों मेथड से सेम आंसर आना है। पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या था, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ f। क्लियर। तो जैसा कि हमको पहले ही पता है कि हमको क्या क्या चाहिए होता है, f और x। जो फ्रीक्वेंसी होती है वही f कहलाती है। ये होता है क्लास इंटरवल। तो टाइप नंबर 2 में हमने देखा था कि हमको क्या क्या दिया था, हमको x दिया था। क्या दिया था, हमको x दिया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको x निकालना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं मध्यमान, मिड वैल्यू। मध्यमान किसके किसके बीच का, तो देखो 0 और 10 के बीच में क्या आएगा,
निकालने के दो तरीके हैं, आप इससे इसको माइनस करो, 10 माइनस 0 कितना आया 10, उसका हाफ कर दो आया 5। अब इन सब में 5 ऐड करते चले जाओ, ये तरीका 1 हो गया। दूसरा क्या है कि इन दोनों को ऐड करो, इन सबको ऐड करते जाओ, आधा करते जाओ, 0 और 10 कितना आया 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, एक तरीका ये। अब इसको ऐड करो, 20 और 10 30, 30 का आधा करोगे 15, एक तरीका ये है। तो आपको जो इजी लगे उससे आप कर सकते हो, लेकिन ये इजी है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आया है 5। अब सब में 5 ऐड करते आना है पहले नंबर में। तो देखो 0 में 5 ऐड करोगे 5 आएगा, 10 में 5 ऐड करोगे 15, इसमें ऐड करोगे 25, इसमें ऐड करेंगे 35, और इसमें ऐड करोगे 45, और ये हो गया 55। क्लियर है? इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया x। अब पहला हमारा मेथड क्या है कि हम क्या करते थे x इंटू आई, जिस शॉर्टकट मेथड जो हमारा था, सॉरी डायरेक्ट मेथड था। पहला मेथड की हम बात कर लेते हैं, तो उसमें हमको चाहिए था f इंटू एक्स। हमने कहा टाइप 2 और टाइप 3 में डिफरेंस क्या है कि उसमें हमको x दिया होता था, इसमें x नहीं दिया होता है। x की जगह पर क्या आ जाता है क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं x जब निकाल लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा समझो ये ना होकर ये क्वेश्चन हो गया पहले के जैसे, तो हम इन दोनों का इंटू करा लेंगे। क्लियर? अब क्या करोगे, 2 का 5 से इंटू कराओगे 10 आ जाएगा, 3 का 15 से इंटू कराओगे तो 15 का 3 से इंटू कराओगे 45, और फिर 25 का 4 से इंटू कराओगे 100, 35 का 3 से इंटू कराओगे कितना आएगा, इसका ऐसे करो, देखो 3 का 5 से इंटू कराया 15, कैरी आया 1, 3 का 3 से कराओगे 9, और 9 और 1 10। ठीक है? फिर 2 का जब 90 से इंटू कराओगे तो देखो 2 के टेबल 5 बार पढ़ोगे कितना आ गया 10, कैरी आया 1, 2 का 4 बार पढ़ोगे 8, और 8 में 1 जोड़ दिया 9। फिर इधर 51 का 1 से इंटू कराओगे तो 55। ठीक है? अब क्या करोगे, इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ से लिखते थे समेशन ऑफ f और x। अब जितने भी fx हैं इन सबको ऐड कर लीजिए। क्लियर है? इसको सबको ऐड करेंगे, देखो कितना आएगा 5 और 5 10, 10 5 15। ठीक है? तो इसको ऐड करने पर आ गया है 15, कैरी 1 आ जाएगा, हासिल जिसको बोलते हो। तो 5 5 10, 10 5 15 के 5, कैरी आया 1, यहाँ से हो जाएगा 2, 6 6 1 2, और 6 के बाद 9 15, 15 5 20। क्लियर है? देखो सबसे पहले क्या 5 5 10 5 15, 15 के 5, कैरी आए 1 2 4 6, 6 और 9 15, और 15 5 20, कैरी आया 2, 1 और 1 2, और 2 4, ये हो गया 405। क्लियर है? ठीक, हमने कहा 5 5 10 इन सबको ऐड किया, और ऐड करने पर कितना आया है 405। अब इधर से समेशन ऑफ f निकालेंगे। तो समेशन ऑफ f जब निकालेंगे, ठीक है, समेशन ऑफ f निकालोगे तो आएगा 2 3 5, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 1 15। क्लियर है? समेशन ऑफ f निकालो कितना आया 15। ठीक है, फिर 2 और 3 को ऐड किया 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। ठीक है, अब हमारा पहला मेथड क्या था, जिसको हमने नाम दिया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की अगर बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसमें हमने कहा x बार बराबर क्या दिया है, समेशन ऑफ f i x i अपॉन में समेशन ऑफ f। क्लियर है? अब समेशन ऑफ f x कितना दिया है, तो समेशन ऑफ f x दिया है आपको 405, अपॉन में समेशन ऑफ f कितना दिया है, वो दिया है 50। क्लियर? अब आपको पता है कि अगर लास्ट में 5 है तो ये 100% 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 8 5 40, और 5 एकम 5। फिर इसको काटोगे 5 से तो कितना आ गया 5 3 15। ठीक है, अब जब आप 3 से 81 को काटोगे तो कितना आ गया 3 19 6, 2 बचा, और 3 7 21, यही आंसर हो जाएगा। तो x बार बराबर क्या आ गया है 27। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बात कर रहे हैं, देखो हम इस क्वेश्चन के, इसको हमको क्या निकालना था मीन,
और मीन निकालने का हमने पहला मेथड लगाया है जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो ये मेथड हमने लगाया, आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सेशन कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। तो क्वेश्चन को हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। पहला क्या बताया कि क्वेश्चन आपको दिया था CI क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब इसका और फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 3 4 3 2 1, एक हमने फ्रीक्वेंसी मान ली। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले मध्यमान मिड वैल्यू निकालते हैं। तो 0 और 10 के बीच का जो बीच का नंबर होगा वो क्या होगा 5, 10 से 20 का 10 से और 20 के बीच में हो गया 15, 20 से 30 के बीच में हो गया 25, 30 से 40 के बीच में 35, 40 से 50 के बीच में 45 और 50 से 60 के बीच में 55। ठीक है, अब f और x का इंटू कराएंगे। जब fx का इंटू कराएंगे तो हो गया 2 का 5 से इंटू कराया 10, 3 का 15 से इंटू कराया 45, 4 का 25 से इंटू कराया 100, 3 का 35 से इंटू कराया 105, फिर 2 का जब 45 से इंटू कराया तो 90, 1 का 55 से इंटू कराया तो 55। क्लियर है। अब हम इसी क्वेश्चन के देखो दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे जिसको नाम देते हैं शॉर्टकट मेथड। क्या नाम दे देंगे उसका, शॉर्टकट मेथड, जिसको हिंदी में कहते हो लघु विधि। तो लघु विधि में हमने देखा था कि हमारे पास क्या नहीं था, देखो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है तो उसका आंसर भी वही आएगा। मेथड से हम चेंज करेंगे लेकिन आंसर में हमारे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसका आंसर जो आया है वही आंसर भी इसका फिर से आएगा। मेथड चेंज करने से आंसर नहीं बदलता है। तो पहले हमने क्या निकाला था x, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, x बार इक्वल टू, देखो x बार इक्वल टू हमारा क्या है, जिसको आपने डायरेक्ट मेथड नाम दिया, सॉरी शॉर्टकट मेथड, तो उसमें a प्लस समेसन ऑफ एफ डी अपॉन समेसन ऑफ f, ये मेथड हो गया। क्लियर है। इसको क्या नाम दिया है हमने, इसको नाम दिया है लघु विधि। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। अब हम इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इसमें हमने अभी पहले ही बताया कि हमको f और d चाहिए होता है। तो इस कॉलम में हमने इस क्वेश्चन में एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं d वाला। ठीक, ये हमारे पास x मिल गया था, हमको d निकालना है। तो d निकालने के लिए क्या होता है, x माइनस a। ठीक, तो हमारे पास बढ़ा है a और d। a कहाँ से लाओगे, तो हमने कहा था जो x के बीच का नंबर है, इसके जस्ट पहले वाले की बात करी थी, x के बीच में जब देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, जब इवन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो बीच में कितने नंबर हो जाएंगे, 2। कितने, 2। अब जब 2 नंबर हो जाएं तो इन दोनों में से आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो a में। हालांकि ज़्यादातर आप a ऊपर वाले को एज्यूम करोगे तो a हमारा आ चुका है 25। क्लियर। क्या बताया कि जो x के बीच में नंबर होगा, क्या x वाली लाइन के बीच में जो नंबर होगा, ठीक, उसके ऊपर वाला जो नंबर होता है, अब इसमें 2 हैं, दोनों में आप दोनों को मान सकते हो, मीन्स 25 को भी ले सकते हो और 35 को भी ले सकते हो। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि आप जो ऊपर वाला है उसको मानकर करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बुकों में आपको यही मिल जाएगा। अब हम सबसे क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x में से a को माइनस करते चले जाते हैं। अब 5 से जब 25 को घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 20। क्लियर। 5 से जब 25 को माइनस करोगे तो माइनस का 20, फिर 15 से 25 को माइनस करोगे तो माइनस का 10, फिर 25 से 25 को माइनस करोगे तो 0, फिर 35 से 25 को माइनस करोगे तो 10 आएगा, 45 से 35 को माइनस करोगे तो 25 से, देखो इसको माइनस 35 से 25 को माइनस किया 10 आया, 45 से 25 को माइनस करोगे तो 20 आएगा, जब 55 से 25 को माइनस करोगे तो 30। क्लियर है। अब हमारे पास d आ चुका है और f हमारे पास पहले ही, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको चाहिए f इंटू डी। क्या चाहिए, f इंटू डी। तो हम यहाँ पर निकालेंगे f इंटू डी। ठीक है, f इंटू डी निकालने में हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास f की वैल्यू है और d की वैल्यू, इनको हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो देखो 2 का जब 20 से इंटू कराओगे कितना आ गया, माइनस का 40, यहाँ माइनस। 3 का 10 से इंटू कराओगे तो माइनस का 30, 4 का 0 से इंटू कराओगे तो 0, 3 का 10 से इंटू कराओगे तो 30, 2 का 20 से इंटू कराओगे तो 40 और 1 का 30 से इंटू कराओगे तो 30। क्लियर है।
अब जैसा कि हमारे फॉर्मूले में लिखा है समेशन ऑफ एफ डी निकालना है हमको, क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ डी। तो जितने भी एफ डी हैं सबको ऐड कर दो, तो इनको ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 70, इनको ऐड करोगे तो इनको ऐड करने पर कितना आया है 30, 30, 60 और 40, 100, इसको ऐड करने पर 100 आ गया। माइनस का 70 है प्लस का 100, प्लस माइनस माइनस होगा तो इनको ऐड करने पर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लस का 30। क्लियर है, इनको ऐड करने पर कितना आया प्लस का 30। देखो ये माइनस के थे इनको अलग ऐड कर लिया, ये प्लस के थे तो इनको अलग ऐड कर लिया। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा 30। ठीक है, अब हमारा समेशन ऑफ एफ डी जो आया है वो कितना आ गया है, वो आ गया है 30। तो हमको जैसा कि हमने पहले ही फॉर्मूला लिख रखा है आपके कि एक्स बार बराबर क्या होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। यहाँ से देखोगे ए कितना दिया है, तो ए दिया है 25 प्लस समेशन ऑफ एफ डी, तो समेशन ऑफ एफ डी दिया है आपको 30 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आपका दिया है 15। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको इससे डिवाइड कर देना, कितना आया 2, तो 25 प्लस 2 ये हो जाएगा 27। आप वीडियो को रिपीट करके बैक करके देख सकते हैं कि इसी क्वेश्चन को अभी जब हमने डायरेक्ट मेथड से लगाया था, पहले मेथड से लगाया था, तब भी आंसर यही था। हमने दूसरे मेथड से लगाया है जिसको आप कहते हो शॉर्टकट मेथड, ठीक है, लघु विधि, उस मेथड से भी इसका आंसर सेम ही आया है। ठीक है, पहले भी 27 आया था, अभी भी 27 आया है। तो मेथड लगाने से, मेथड चेंज करने से आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन वही रखते हैं और मेथड हम ना देखो चेंज कर दे रहे हैं। तो तीसरा मेथड हमारा क्या है, तीसरा मेथड कहलाता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको आप कहते हो पद या पग विचलन विधि। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच। क्लियर है, अब देखो क्या बताया कि एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच। पहले फॉर्मूले में देखो कैसे हमारे स्टेप चेंज होते गए। पहले फॉर्मूले में क्या था, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एफ। दूसरे फॉर्मूले में क्या था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ। तीसरे फॉर्मूले में क्या गया, ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच। क्लियर है, तो पहला अगर फॉर्मूला लगाना है तो उसमें एफ इंटू एक्स करोगे, दूसरा फॉर्मूला लगाना है तो एफ इंटू डी करोगे, तीसरा फॉर्मूला लगाना है तो एफ इंटू यू करोगे। तो पहले में हमको लगाना होता था तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकाल लेते थे, एक्स। दूसरा लगाना होता है तो हम क्या निकालते हैं, डी। और तीसरा फॉर्मूला लगाना है तो क्या निकालते हैं, यू। ठीक है, तो एफ एक्स और डी निकालना हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम इस फॉर्मूले में या इस मेथड में क्या करेंगे, यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं इसमें, यू। तो यू निकालना है तो यहाँ पर एफ डी का कोई काम नहीं है, हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर से वही बात आप रिपीट करोगे, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद आप एक्स निकाल लोगे। एक्स कैसे निकालते थे, इनकी मिड वैल्यू है, मध्यमान है। फिर हमने निकाला डी, डी कैसे निकाला था, तो सबसे पहले हमने एक्स वाली लाइन में जो बीच में नंबर है वो मानते हैं ए। अब अगर देखो, अगर ये 55 ना होता तो 100% श्योर थे कि 25 ही ए है। लेकिन अगर बीच में दो नंबर आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6, जब 6 लोग बीच में हैं तो बीच में दो नंबर आए, 25 और 35। अब इन दोनों में से आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। हमने कहा कि आप ऊपर वाले को एज्यूम करो तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ए निकाल दिया और एक्स में से इस ए को माइनस करते जाओ, हमको डी मिलता चला जाएगा। अब एक कॉलम हमारा कौन सा बढ़ रहा है, तो एक कॉलम हमारा बढ़ गया है यू वाला। कौन सा, यू। तो यू बराबर होता है डी अपॉन में एच। क्या बताया कि यू बराबर होता है डी अपॉन में एच। ठीक है, तो डी कितना है, ये सब डी की वैल्यू है। एक चीज नहीं, एच, एच क्या होता है, तो एच होता है आपका क्लास इंटरवल ना, डिफरेंस। तो कितने कितने का डिफरेंस है, जितने जितने का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। इसके बाद हमारा एक कॉलम बढ़ जाएगा कौन सा, एफ इंटू यू वाला।
F इंटू यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं H क्या होता है। तो H जितने जितने का अंतर होता है वही क्या कहलाता है, H कहलाता है, जिसको आप बोलते हो क्लास इंटरवल। आप किसी से भी किसी को माइनस करके चेक कर सकते हो। 10 से 0 को माइनस करोगे तब भी 10 आएगा, 30 से 20 को माइनस करोगे तब भी 10 आएगा। किसी को भी किसी से माइनस कर लो, मीन्स सेम क्लास में, तो जितने जितने का डिफरेंस है आप माइनस करके निकाल सकते हो, या इसको पढ़ के देखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो कितने कितने का डिफरेंस है, 10 10 का। तो जितने जितने का डिफरेंस है यही क्या कहलाता है, H कहलाता है। क्लियर है, तो हमको H पता चल चुका है, कैसे आ गया 10, और A हमारा पहले से ही पता है हमको कितना है 25। A कैसे होता है, जो X वाली लाइन में है बीच में नंबर, वो क्या कहलाता है। अब देखो सबसे पहले U निकालो, तो U निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी D हैं सबको H से डिवाइड करते जाओ। क्या होता है, जितने भी D हैं सबको क्या करोगे, H से डिवाइड करते जाओगे। तो 20 को 10 से माइनस डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो -1। 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1। 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2, और फिर इससे को डिवाइड करोगे तो 3। यहाँ तीसरे से इंटू कराना है, पता चला कि पहले के बजाय तीसरे के बजाय दूसरे से इंटू कराना पड़ेगा, मीन्स U के बजाय T से इंटू करा के रखते हैं। अब देखो क्या किया कि F को U से इंटू कराया, तो 2 को 4 2 से इंटू कराओगे कितना आया, -4। 3 का 1 से इंटू कराओगे -3। 4 का 0 से इंटू कराओगे 0। 3 का 1 से इंटू कराओगे 3। 2 का 2 से इंटू कराओगे 4। 1 का 3 से इंटू कराओगे तो 3 है। क्लियर है, क्या किया, F को U से इंटू कराया, तो 2 का 2 से इंटू कराया -4। 3 का 1 से इंटू कराया तो -3। 4 का 0 से इंटू कराओगे तो 0। 3 का 1 से इंटू कराओगे तो 3। 2 का 2 से इंटू कराओगे 4। 1 का 3 से इंटू कराओगे 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, समेशन ऑफ FU। यही हम करते आए हैं, पहले में समेशन ऑफ FX निकाला, दूसरे में समेशन ऑफ FD निकाला, और तीसरे में समेशन ऑफ FU निकाला। तो इनको देखोगे तो हो जाएगा -7, इनको देखोगे तो ये हो जाएगा +10। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 10 में से 7 को घटा दोगे तो बचेगा कितना, 3। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो हम क्या करेंगे, A कितना है, A दिया है 25 प्लस समेशन ऑफ FU। समेशन ऑफ FU कितना है, तो समेशन ऑफ FU हमारा आया है 3। क्लियर है, और उसके बाद समेशन ऑफ F, तो समेशन ऑफ F आया है 15 इंटू H। इसमें एक और चीज बढ़ गई है इंटू H, तो H की वैल्यू कितनी दी है, 10। ठीक है, अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो 25 प्लस 3 का 10 से इंटू करोगे तो 30 अपॉन में 50। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो हो गया 25 और प्लस 2 इक्वल टू 27। तो x बार इक्वल टू क्या आ गया है, x बार इक्वल टू आ गया है 27। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन एक लिया और उसको हमने तीनों मेथड से लगाया, और तीनों मेथड से हमारा आंसर क्या आया है, 27। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालने का है हमारे पास, पहला मीन निकालने के 3 मेथड, तीनों मेथड को हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का दिखाया, और तीनों मेथड से लगाकर क्वेश्चन को हमने दिखाया, और इसमें तीनों मेथड से आंसर आपका क्या है, सेम आया हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि तीनों मेथड आपको यूज करना बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाते रहें। इसके आगे की जो क्वेश्चंस हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। उम्मीद करते हैं कल ही आपको आगे कराएंगे। तो ये आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें।